नमस्कार भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस पावन कथा में, जहां आज हम सुनेंगे भगवान शिव की महिमा से जुड़ी हुई कथा। भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मेना अत्यंत धर्मपरायण और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया पार्वती। जन्म के समय ही देवताओं ने संकेत दे दिया था कि ये कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार है, जो एक दिन भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। बचपन से ही पार्वती का मन खेल कूद या राजसी सुखों में नहीं लगता था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, उनका मन तो भगवान शिव की भक्ति में और अधिक डूबता चला गया। वो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती थी, फूल चढ़ाती और घंटों ध्यान में बैठ जाती। माता मैनो को ये देखकर चिंता होती थी कि राजकुमारी होते हुए भी उनकी बेटी तपस्विनों जैसी जीवन क्यों जी रही है। लेकिन हिमवान जानते थे कि ये सब किसी दिव्य उद्देश्य की तैयारी है। उधर भगवान शिव माता सती के देह त्याग के बाद गहन समाधि में लीन थे। संसार से विरक्त होकर वे कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते थे। ना उन्हें किसी से मतलब था, ना किसी इच्छा का स्पर्श। देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि दैत्य तारकासुर को वरदान मिला था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। लेकिन शिव तो समाधि में लीन थे और विवाह का तो कोई विचार ही नहीं था उनके मन में। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि सती ने ही पार्वती के रूप में जन्म लिया है और वही शिव को पुनः ग्रस्त जीवन में लाएंगी। देवताओं ने निश्चय किया कि पार्वती और शिव का मिलन ही संसार की रक्षा का मार्ग है। जैसे जैसे पार्वती युवा हुई, उनकी शिव भक्ति और ज्यादा प्रबल होती गई। एक दिन देवऋषि नारद हिमवान के महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती की कुंडली देखकर कहा, इनका विवाह तो स्वयं महादेव से होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ये सुनकर पार्वती के हृदय में अपार आनंद भर गया। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिन तप क्यों न करना पड़े। माता पिता की अनुमति लेकर पार्वती वन में चली गई और घनघोर तपस्या प्रारंभ कर दी। पहले उन्होंने फल खाए, फिर केवल पत्तों पर रही और अंत में कई वर्षों तक बिना अन्न जल के शिव का नाम जपती रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी विचलित हो उठे। ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे और पूरी प्रकृति मानो उनकी साधना में सहभागी बन गई। देवताओं ने सोचा कि शिव की समाधि भंग किए बिना यह विवाह संभव नहीं है। तब उन्होंने कामदेव को भेजा कि वे शिव के मन में प्रेम का संचार करें। कामदेव ने वसंत ऋतु का सुंदर वातावरण बनाया, पुष्पों की सुगंध फैलाई और शिव पर अपना पुष्प बाण चला दिया। जैसे ही बाण लगा, शिव की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध में तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव उसी समय भस्म हो गए। ये देखकर देवता भयभीत हो गए, पर पार्वती विचलित नहीं हुई। वे और अधिक श्रद्धा से शिव की सेवा और ध्यान में लगी। उनकी निष्ठा, विनम्रता और त्याग देखकर शिव का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती जी की परीक्षा ली और शिव के दोष गिनाने लगे, पर पार्वती अटल रही। उन्होंने कहा, मेरे लिए शिव ही सर्वोच्च हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। तब शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें विवाह का वर दे दिया। जब शिव विवाह के लिए तैयार हुए तो कैलाश से उनकी बारात निकली। ये कोई साधारण बारात नहीं थी, इसमें देवता भी थे और भूत प्रेत, गण योगी,
नाग, सिद्ध सभी शामिल थे। शिव स्वयं भस्म से लिपटे, जटाधारी, गले में सर्प धारण किए, बैल नंदी पर सवार थे। ये विचित्र बारात देखकर माता मैना तो एकदम घबरा गई और उन्हें चक्कर आने लगे। उन्हें लगा कि उनकी सुंदर पुत्री का विवाह ऐसे वर से कैसे होगा। तब भगवान विष्णु ने सुंदर रूप धारण कर मैना को समझाया और शिव ने भी अपना दिव्य मनोहर रूप दिखाया। ये रूप देखकर सबका भय दूर हो गया और पूरा वातावरण मंगलमय हो उठा। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के पावन रात्रि में शिव और पार्वती का विवाह वेद मंत्रों और देवताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। ये केवल दो दिव्य आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति, चेतना और ऊर्जा, संन्यास और गृहस्थ, इन सब का संतुलन था। इसी मिलन से आगे चलकर कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को भय मुक्त किया। शिव पार्वती विवाह की ये कथा हमें गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप, धन या वैभव से नहीं, बल्कि आत्मिक समर्पण और अटूट विश्वास से प्राप्त होता है। पार्वती की तपस्या बताती है कि धैर्य, संयम, श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। शिव का विरक्त रूप हमें याद दिलाता है कि संसार में रहते हुए भी मन को परम सत्य से जोड़े रखना ही वास्तविक योग्य है। और उनका विवाह ये दर्शाता है कि जीवन में त्याग और प्रेम दोनों का संतुलन बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसी कारण महाशिवरात्रि का पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिव पार्वती के इस दिव्य मिलन को स्मरण करते हुए अपने जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति का संकल्प लेते हैं। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और इसे शिव शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आपको शिव और पार्वती की ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।